तो ग्रास नली के रास्ते भोजन कहाँ जाएगा? अमाशय में। कहाँ जाएगा? अमाशय में। लार ग्रंथियां हो गया। यहाँ से भोजन जो है पच के कहाँ जाएगा? ग्रासनी। कहाँ जाएगा? ग्रासनी के रास्ते कहाँ जाएगा? ग्रास नली। कहाँ जाएगा? इसी के रास्ते कर्मा कुंचन विधि। कौन सा विधि? कर्मा कुंचन। समझ गया ना? इसी के रास्ते चल जाएगा अमाशय। कहाँ चल जाएगा? भोजन कहाँ जाता है? अमाशय में। अमाशय एक थैली नुमा रचना होती है। अमाशय कैसी रचना होती है? थैली नुमा रचना होती है। जितना बोल रहे हो खाली उतना याद रखना है। अमाशय एक थैली नुमा रचना होती है और अमाशय का 3 भाग होता है ना? अमाशय कितने भागों में बटी होती है? पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं कार्डियक, ठीक है। जो पिछला भाग होता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। और जो बीच का भाग होता है उसको बोलते हैं फुंडिक। क्या बोलते हैं? यानी कार्डियक और पाइलोरिक के बीच में फुंडिक भाग पाया जाता है। इतना तो समझ गया। अमाशय में होता क्या है? तो अमाशय रस निकलता है, जिसको हम लोग जठर रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाशय ग्रंथि पाया जाता है ना, ग्रंथि से, अमाशय ग्रंथि से अमाशय रस बोलो या जठर रस बोलो या उसको जठर ग्रंथि बोलो, जठर रस बोलो, है ना। मतलब सीधा सीधे अमाशय में अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि पाया जाता है और उसी ग्रंथि से अमाशय रस या जठर रस निकलती है। जठर रस में HCl पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है बताओ तो? HCl निष्क्रिय प्रकाश। जठर रस। अच्छा ये बताओ उससे पहले कि जठर ग्रंथि जो होता है किससे किससे मिलकर बना होता है? श्लेष्मा से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य। श्लेष्मा को क्या बोलते हैं? अच्छा कौन सी होता है बताओ तो? कौन कौन कोशिकाओं से मिलकर है ना जठर ग्रंथि बना होता है? श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं, भित्तियां अम्लजन कोशिकाएं गुड तथा मुख्य जाइमोजिन कोशिकाएं। जाइमोजिन है ना। इंग्लिश से याद रखो। इंग्लिश में क्या क्या है? म्यूकस। म्यूकस का मतलब चिपचिपा पदार्थ, सब समझता है ठीक है ना। उसी प्रकार का होता है म्यूकस, समझ गए ना। उसके बाद अम्लजन। अम्लजन का मतलब होता है HCl, ठीक है। अम्लजन से क्या निकलता है? HCl। म्यूकस से म्यूकस निकलेगा, म्यूकस कोशिकाओं से म्यूकस निकलेगा, अम्लजन कोशिकाओं से HCl निकलेगा, ठीक है। और लास्ट क्या बच गया? जाइमोजिन। जाइमोजिन से निकलता है निष्क्रिय पेप्सिनोजन, है ना। क्या निकलता है? निष्क्रिय पेप्सिनोजन। 3 चीज निकल गया, 3 चीज, है ना। तो यही पूछेगा कि जठर रस में पाया क्या क्या जाता है? जठर रस में क्या क्या पाया जाता है? तो क्या क्या पाया जाता है? HCl और निष्क्रिय पेप्सिनोजन और श्लेष्मा, म्यूकस पाया जाता है। और तीनों का अपना अपना काम है ना। तीनों का अपना अपना काम है। HCl का क्या काम है? भोजन के साथ आने वाले जीवाणु को नष्ट करना, जब जीवाणुनाशक का काम होता है। और ये क्षारीय बनाना। ये अत्यधिक नहीं, ये क्षारीय कैसे बनाएगा? ये तो अम्लीय बनाएगा ना। ये HCl क्या है? HCl अम्ल होता है। HCl का मतलब क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये अम्लीय बनाएगा भोजन को ना, ये क्षारीय नहीं बनाएगा। ये क्षारीयता को नष्ट कर मनुष्य के सामान्य में अम्लीयता को ये भोजन को अम्लीय बनाता है ना। ये भोजन को क्या वैसा बनाता है? अम्लीय बनाता है। अच्छा ये बताओ अमाशय में किसका पाचन होता है? खास करके किसका किसका पाचन स्टार्ट होता है बताओ तो? प्रोटीन और वसा और दूध के भी। वही तो प्रोटीन है, वसा में। दूध में प्रोटीन ही तो होता है बेटा। चलो उठा बेटा, चलो उठा, जाओ जाओ मत देव के पास खेलना जाओ। क्या मोबाइल लेगी? मम्मा पास मोबाइल है, मांग के। समझ गया? तो यहाँ क्या क्या निकलता है? HCl, है ना। म्यूकस का क्या काम है? म्यूकस। अमाशय में म्यूकस का क्या काम है? अमाशय में म्यूकस HCl से अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि को सुरक्षित करता है। नहीं, म्यूकस का काम है अमाशय का जो आंतरिक भाग है, माने अंदर का जो उसका अंग है, किसका? अमाशय का, है ना। उसको जो है ना HCl से सुरक्षित रखता है, ठीक है। HCl से सुरक्षित रखता है, क्योंकि ये तो अम्लीय रहता है ना। अगर वो चिपचिपा पदार्थ नहीं रहेगा तो क्या करेगा? क्या करेगा?
अम्ल है ना, तो अम्ल तो घाव पैदा करेगा ना, जलन पैदा करेगा। तुम जो खाना खाएगा है ना, वो भले कि अपनों कोमल तुम बना दिया, लेकिन फिर भी जाएगा तुम्हारा रगड़ाएगा। आमाशय में जाके उसका पाचन होगा ना, एसिड जब उसमें जाएगा तो वो तुम्हारे आमाशय के अंग को खराब कर सकता है। उसके लिए म्यूकस का वहाँ होना जरूरी है। जिस तरह ग्रीस का होना जरूरी है, उसी तरह म्यूकस का होना भी जरूरी है। प्रत्येक दिन एक मनुष्य के अंदर कितने लीटर जठर रस का निर्माण होता है? 3 लीटर का। कितने का? 3 लीटर का डेली स्त्राव होता है मनुष्य के आमाशय में। समझ गया? अब यहाँ भोजन आंशिक रूप से पचता है। कैसे पचता है? कुछ भी चीज आंशिक रूप से पचेगा। अगर पूछेगा प्रोटीन कैसा पचता है? आंशिक रूप से। वसा कैसे पचता है? आंशिक रूप से। समझ गया ना? अच्छा, प्रोटीन को कौन पचाएगा? और वसा को कौन पचाएगा? वसा को गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम। आमाशय में जो भोजन पचेगा आंशिक रूप से है ना, वो क्या कहलाएगा? बताओ तो। काइम। क्या कहलाएगा? अब भोजन नहीं रहा, वो क्या रूप ले लिया? काइम। किसका रूप ले लिया? अब काइम है क्या? पूछेगा काइम क्या है? आमाशय में उपसा भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाता है। गाढ़े है ना, आमाशय में जो हम लोग भोजन करते हैं है ना, वो पच के आंशिक रूप से पच के गाढ़े लेई की तरह हो जाता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। आमाशय से भोजन काइम के रूप में, किसके रूप में? काइम के रूप में कहाँ चल जाता है? छोटी आंत में। किसके रास्ते? ग्रहणी के रास्ते। किसके रास्ते? ग्रहणी एक छोटी सी नली होती है, उसी के रास्ते भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत। अब छोटी आंत का क्या काम है, उस पर ध्यान मत दो। छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत का काम है भोजन का पूर्ण पाचन करवाना। क्या काम है? भोजन का पूर्ण पाचन करवाना। तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर। 6 मीटर होते हैं। चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर है ना। लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। समझ गया ना? इलियम जो है ना, छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? इलियम। क्या होता है? इलियम। इलियम में ही जो है भोजन का पूर्ण पाचन होता है, मतलब पूर्ण रूप से पच जाता है। और अवशोषण भी भोजन का यहीं पे होता है। अब अवशोषण क्या होता है? भोजन का अवशोषण क्या होता है? राहुल कुमार, क्या होता है? आंख मुंह लाल कर लिए। किसको कहते हैं अवशोषण? बताओ तो। बताओ। उससे प्रोटीन। अवशोषण किसको कहते हैं? किसको कहते हैं सिनोद? देखो, भोजन में जो है ना, भोजन में हम लोग करते हैं, उसमें कई सारे पोषक तत्व हैं। कम से कम तो 5 को याद तो रखना पड़ेगा। कौन कौन है पोषक तत्व? बताओ तो। खनिज लवण और कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट। उसी को ग्लूकोज है ना। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज लवण और प्रोटीन। तो ये अब जो तुम खाना खाएगा उसमें कुछ तो कुछ जाएगा, वो थोड़ा पच जाएगा, है कि नहीं? वो पच के क्या होता है? तुम्हारे ब्लड में जाएगा। किसमें जाएगा? ब्लड में जाएगा। तो वो अवशोषण के द्वारा ही ना जाएगा, तो उसी को तो अवशोषण करते हैं। अब वो नहीं होगा तो खाना तुम खाएला क्या फायदा तुमको? तुम खाएगा, खाना पचा और खाना बाहर। अवशोषण हो गए, तुम जिंदा कैसे रहेगा? तुम्हें ताकत कहाँ से आएगा? अवशोषण होगा तभी ना। विटामिन अंदर तुम्हारे कैसे जाएगा? पचने से। पच गया, चल गया, अवशोषण होगा। क्या होगा? तो इलियम में अवशोषण भी होता है। अब इलियम में जब पूर्ण रूप से भोजन पच जाता है ना, इलियम में जब, इलियम कहाँ है? छोटी आंत में। जब पूर्ण रूप से पच जाता है तो वो भोजन क्या कहलाता है? चाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? चाइल कहलाता है। उससे पहले छोटी आंत में भोजन को पचाने के लिए कई सारी ग्रंथियां काम करती है, यानी बोलो कई सारी रचनाएं काम करती है। जैसे यकृत, क्या है? यकृत, अग्नाशयी रस,
जो अग्नाशय से निकलता है ना। और पीत आंतरस उसी को बोलते हैं, अग्नाशय रस को आंतरस बोलते हैं। ठीक है, कहाँ है तुम लोग? आंतरस खत्म हो गया तुम लोग, अभी आते रस में है ना। और क्या है? अग्नाशय, यकृत और पीत। पीत कहाँ से निकलता है? पिता से निकलता है। और पीत कहाँ मौजूद रहता है? यकृत के पिछला भाग में ना, यकृत के पिछला भाग में पीत क्या रहता है मौजूद? पीत। पीत का क्या काम है? अम्लीय कायम की अम्लता को नष्ट कर उसे क्षारीय गुड, बनाना। उसकी है ना, अम्लता को नष्ट करके उसको क्षारीयता बनाती कौन? पीत। तुम लोग कुछ याद किया नहीं, बोले पढ़ क्या पढ़ाने से। ठीक है, अब यहाँ से अच्छा सबसे बड़ा ग्रंथि शरीर का राहुल कौन बताएगा? शरीर का सबसे बड़ा लार ग्रंथि, लार ग्रंथि बोलते हैं ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? यकृत है। कितना वजन होता है उसका? 1 पॉइंट क्या केजी 1.5 केजी होता है। यकृत से क्या निकलता है? ये यकृत का क्या काम है? यकृत का क्या काम? लीवर का क्या काम है? कौन सी निकलता है इससे? नहीं, क्या होता है बता तो? यकृत से क्या निकलता है? हाँ, यकृत में क्या काम है? कौन क्या निकलता है? यकृत का क्या काम है? लीवर का क्या काम होता है? लीवर का कार्य होता है भोजन में जो प्रोटीन क्या नहीं पचाने में मदद करता है। आंत रस वहीं से निकल रहा है ना। छोटी आंत में क्या निकलेगा? आंत रस। आंत रस किसको बोलते हैं? जो छोटी आंत से निकलता है रस, उसी को तो आंत। कहाँ कहाँ से निकल रहा है? एगो अग्नाशय से रस निकल रहा है और क्या निकल रहा है? पीत रस निकल रहा है। क्या निकल रहा है? पीत रस निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है? यकृत रस पास से निकल रहा है ना। तो सब मिलाकर कहलाएगा आंत रस। उसके बाद अग्नाशयी रस से निकलता है। तो अग्नाशय रस में क्या क्या पाया जाता है बता दो? कौन सा एंजाइम पाया जाता है? चारों का नाम बताओ। गैस्ट्रिक, लाइपेस, न्यूक्लियस। एक आदमी बोलो ना कोई। लाइपेस और लाइपेस और न्यूक्लियस और एनाइमाइलेस और ट्राइपेस ट्रिप्सिन है ना। 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के अग्नाशयी रस में एंजाइम पाए जाते हैं। चारों का सबका अपना अपना काम होता। अब जब चाइल्ड हो गया ना, छोटी आंत के इलियम भाग में भोजन क्या कहलाएगा? चाइल्ड। क्या कहलाएगा? चाइल्ड। अब वहां से भोजन कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत कितने? बड़ी आंत का कितना भाग होता है? 2 भाग। कौन कौन? कोलन, रेक्टम। राहुल का बोले दिया कोलन और रेक्टम का हिंदी बताएगा राहुल। रेक्टम का हिंदी सही जा रहा है। मलाशय। क्या होता है? मलाशय। अब ये बताओ कि जो कोलन होता है उसका कितना भाग होता है? कोलन के कितने भाग? 3 भाग। कोलन के कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन? उपरिगामी, अधोगामी और अनुप्रस्थ कोलन। तुम फिर से बोलते हो? गुड। अनुप्रस्थ कोलन। ठीक है, गामी और अनुप्रस्थ किसका है? कोलन का। किसका भाग है? कोलन। कोलन के 3 भाग। ठीक, उसके बाद रेक्टम हो गया। कौन हो गया? रेक्टम। रेक्टम कहाँ होता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत के सबसे निचला भाग है ना, रेक्टम कहलाती है। तो भोजन जो है ना छोटी आंत के रास्ते बड़ी आंत में आती है। अब बड़ी आंत में पहले कहाँ आती है? कोलन में। कहाँ आती है? तो कैसे कैसे जाएगी? उपरिगामी में, फिर
अधोगामी में और फिर अनुप्रस्थ। ठीक है, अब वहाँ से भोजन कहाँ आगे जाएगी, वहाँ कुछ अवशोषण होगा, जो पानी उनी बचल रहता है हल्का सा है ना, उसमें अवशोषण होता है। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, अपचा भोजन। कौन सा भोजन कहाँ आएगा, रेक्टम में। कहाँ आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मलाशय। क्या बोलते हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछता है ना कि शरीर का अपचा भोजन है ना, अपचा भोजन शरीर के किस भाग में अस्थायी तौर पर, कौन तौर पर, अस्थायी तौर पर संचित रहता है। अस्थायी तौर पर कभी भी भोजन नहीं पचेगा रहेगा। ठीक है, अस्थायी तौर पर भोजन कभी भी नहीं रहेगा तो सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और अस्थायी तौर पर कहीं जाके जमा होता है। कहाँ जमा होता है, मलाशय में। कहाँ जमा होता है, जिसको हम लोग रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और वहाँ से जो है ना हमारे शरीर के बाहर एक रास्ता खुलता है, जिसको हम लोग गुद्दा बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, गुर्दा नहीं बोलना, गुद्दा बोलना। ठीक है, गुर्दा हो जाता है, फिर वहाँ किडनी, गुद्दा। क्या बोलेंगे, गुद्दा। इसके रास्ते हमारे शरीर से बाहर खुलता है और कचरा तो यहाँ से खत्म हो जाता है। क्या, पाचन तंत्र। अब क्वेश्चन ये है तुम लोग से कि छोटी आंत और बड़ी आंत के पास एक छोटी सी नली पाई जाती है कि नहीं। राहुल कुमार बताएगा उसको क्या कहते हैं, सिक्कम।